इसलिए बंधु देखो, धर्म मार्ग पर चलने वाले बंधु अपनी दृष्टि को फैलाओ, चारों तरफ देखो, स्वयं देखकर समझो कि संसार सागर में आज ऐसा समय आ गया है, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता की आज्ञा को मानते होंगे, नहीं तो संसार का सागर में डुबकी का डूबा लगाते हो तो मर्यादा का युग चला गया है। बच्चे माँ पिता की, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, माँ पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, इसलिए वो दुखी होते हैं, इसलिए वो दुखी आपत्तियों से घिर जाते हैं। ज्ञान के कारण अपने माँ पिता को बुद्धू बना देते हैं। जो बच्चे अपने माँ पिता को बुद्धू बना देते हैं वो कितने अच्छे हैं, वो कितने अच्छे हैं, उनसे अच्छा कोई हो सकता है? जो बच्चे माँ पिता की बात को ना माने उनसे कोई अच्छा हो सकता है? देखो बंधु, जब बच्चों पर आपत्तियां आती हैं तो कितना भी बच्चा माँ पिता की बात को ठुकरा दे, लेकिन जब बच्चों पर कुछ आपत्तियां परेशानी आती है तो माँ पिता आंसू बहाने लगते हैं, भगवान को पुकारते हैं, लेकिन माँ पिता ये आंसू भी नहीं देखते हैं बच्चे। क्यों? ये बचपन से शिक्षा गलत मिल चुकी है। जिसके कारण ऐसा हो रहा है। मर्यादा के युग जाने से आज गृहस्थ जीवन के घर घर से धर्म का युग चला गया है। जैसे पुत्र अपने माँ पिता से माँ पिता कहते हैं, अंदर से माँ पिता नहीं मानते हैं, ऐसी आज का पुरुष संसारिक जीव भगवान को भगवान नहीं मानता है। जिनालय जरूर आता है लेकिन उनके गुणों को नहीं देखता है, उनके पथ पर नहीं चलता है, नमस्कार करके चला जाता है, अपना सिर झुका के चला जाता है, उनके पथ को नहीं देखता है। समझो, छोड़ देता रास्ता, माया के चक्कर में पड़ जाता है। जब आपत्तियां आती हैं तो भगवान की याद करता है, तभी भगवान सहारा देते हैं। जब याद करते हो, यदि पहले से याद करोगे, उन पे आस्था रखोगे तो कठिनाई से कठिनाई रास्ता पार हो सकती है। इसलिए आज के माँ पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। शिक्षा देना चाहिए। जो माँ पिता अपने बच्चों को शिक्षा देता है और जो माँ पिता अपने बच्चों से मतलब नहीं रखता है तो बच्चा उजड़ा हुआ लगता है, इसलिए गलत रास्ते पर हो जाता। हर माँ पिता को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, सच्चा रास्ता बताना चाहिए। मेरी दुश्मनी किसी से है, लेकिन बच्चे से मत कहो मेरी दुश्मनी है उससे। क्योंकि तुमने यदि दुश्मनी का अंग उस बच्चे के अंदर भर दिया तो बच्चा भी उसी रास्ते पर ढल जाएगा और तुम्हारे गृहस्थ के जीवन को, तुम्हारा नाम बदनाम कर देगा। कभी भी अच्छे गुणों को बच्चे को रास्ते पर बताओ, गलत रास्ते पर नहीं।
कोई कितना भी कुछ करता हो, लेकिन उसको सही रास्ता बताते जाओगे तो वही बच्चा गिस्त के सदस्यों को झुका देगा, झुका देगा। उसको स्वयं अपनी गलतियां दिखने लगेंगी। देखो मेरे भाई का बच्चा कितने हमसे हम कितनी कसाई वैर रखते हैं, लेकिन ये बच्चा हमसे कितना मोह करता है, कितनी अच्छी बात करता है। स्वयं झुक जाएंगे। उस गृहस्थ का क्या होगा? बैर भाव चला जाएगा। बैर भाव को मिटाना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। तो बंधुओं, तुम्हारा जिनालय आना तभी अच्छा है, नहीं तो जिनाला आना भी अच्छा नहीं है। इसलिए बंधुओं, देखो अपने गृहस्थ जीवन को देखो। आज संसार में मनुष्य का गृहस्थ जीवन कैसा चल रहा है। हो सकता है कि आज के बच्चे माँ पिता को कितना रुलाते हैं, लेकिन माँ पिता पर ध्यान नहीं करता कि गलतियां मेरी हैं। यदि वो गलती पे उतर जाएगा तो अपना सहन नहीं कर पाएगा, तो किसका दोषी बना देता है? आज का माँ पिता भगवान को दोषी बना देता है। भगवान, मैंने कितनी पूजन की, कितनी भक्ति की तुम्हारी, कितना सब कुछ किया, लेकिन ऐसा क्यों हो गया? देखो, लेकिन ये नहीं सोचा कि मैंने बच्चे को क्या शिक्षा दी, बच्चे को कभी समझाया नहीं, बच्चे को कभी रास्ते पर नहीं लगाया, मैंने उंगली पकड़ के नहीं लगाया। ये दोष अपना नहीं बना, अपना दोषी नहीं बना माँ पिता, भगवान को दोषी बना दिया। समझो, बच्चा और आगे उठ गया, माँ पिता को फटकारने लगा। तो माँ पिता समझता नहीं है कि मैं जो पूजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, मैं कहाँ कहाँ झूठ भूल गया हूँ, मैं अपना दोषी बच गया हूँ, भगवान को दोषी बना दिया। लेकिन भगवान कभी दोषी नहीं होती। यदि भगवान के पास भेदभाव कसाय हो जाए तो ये भगवान नहीं कहलाएंगे। तुम ही कैसे क्यों ना बन जाएंगे? इनको, जो इनको नहीं चाहता है, जो इनकी भक्ति नहीं करता है, ये उसको भी दूर नहीं करते, उसको भी सीने से लगा लेते हैं। जो इनकी भक्ति करता है उसको भी सीने से लगाते। इन दोनों हाथ प्यारे हैं। समझो, ये हमेशा मुस्कुराकर तुमको सीने से लगा लेते हैं और प्यार का हाथ फेंक के तुम्हें रास्ते पर लगा देते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है आओ या ना आओ। ये तो अपने लीन बैठे हुए हैं। यदि तुम समझते हो तो आ जाओ, नहीं समझते हो तो मत आओ। ये तुमको बुलाने नहीं जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारी पूजन तुमने नहीं की, तुमने हमारी भक्ति नहीं की। इनको इससे कोई मतलब नहीं। तुम समझते हो तो करो और नहीं समझते हो तो मत करो, लेकिन मैं तुमको दुख नहीं दूंगा। इनकी भावना हमेशा ही रहती, इसलिए इनका नाम देवादिदेव आनंददेव पड़ा है। हर एक का क्यों नहीं पड़ गया? न इनको देवों से मतलब, न मनुष्यों से मतलब, किसी से कोई मतलब नहीं। जो भक्ति करेगा वो फल पाएगा, नहीं करेगा वैसा फल पाएगा।
तो बंधुओं समझो, पति पत्नी को अपना गृहस्थ कैसा बनाना है, क्योंकि ये घर के सरदार हैं, घर के माँ पिता हैं। सबसे पहले स्त्री को विनय लाना है, सबसे पहले स्त्री को मर्यादा रखनी है, सबसे पहले स्त्री को विनय करनी है। समझो, सबसे पहले नियम का पालन स्त्री को करना है। सारी चीज मानेगी तो पति भी उसी रास्ते पर चल जाएगा। स्त्री के पैर में क्या है? बेड़ी पड़ी हुई है। किसकी बेड़ी पड़ी है? पति को खींचने की। उसको पायल कहते हैं। पहले बड़े बड़े बहुत वजनी होते थे, महिलाएं पहनती थीं, जिससे मनुष्य कसे रहती थी, अपनी स्त्री की बुराई नहीं करते थे। स्त्री अपने पति को कभी फटकार कर नहीं जानती थी, बोलकर नहीं जानती थी। क्योंकि अब पायल का दर्जा चल गया है, तो पायल फंसा जाती है और रास्ते से उतर जाती है। को रास्ते में चल रहे तो उतर जाती है। इसलिए स्त्री से जब पायल नीचे उतर गई तो स्त्री पति से भी उतर जाती है। समझो, इस तरह से आज का रास्ता चल रहा है। दोनों में कितने मतभेद चलते हैं, जबकि मतभेद नहीं होना चाहिए। जैसा भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति करते हैं कि भगवान मेरे हृदय रूपी कमल के आसन पर बैठ जाओ, जब इनको तुम बसाओगे, पवित्रता का स्थान दोगे, तभी ये बस पाएंगे। क्योंकि जिस तरह पत्नी की सरल भावना होगी, क्रोध भावना नहीं होगी, सरल भावना होगी और अपने पति पर हमेशा मुस्कुराती रहेगी, तो वह अपन पति को अपने हृदय में बसा लेगी। पति भाग नहीं पाएगा फिर। लेकिन मर्यादा रखते हुए गृहस्थी का पालन नहीं करना है। देखो, पहले स्त्रियां अपने पति को किस तरह से शिक्षा देती थी और पति रास्ता नहीं काटता था, क्योंकि पति का सूचक, पत्नी का सूचक गले का हार होता है पति के लिए। अब हार नहीं तो जंजीर है और चीजें भी है, तो वो भी दर्शा देती हैं कभी कभी। पायल उतर जाती है तो कहती हूँ जरा कुंदा कमजोर था, या ये बढ़ चुकी हमारे शरीर से। लेकिन क्यों बढ़ी, ये क्यों बढ़ी, उसका अपने अंदर ज्ञान करो। मैं पति की बात को स्वीकार नहीं करती हूँ, इसलिए मैं बढ़ गई हूँ, इसलिए मेरी पायल बढ़ गई है। ये सूचनाएं हैं, सूचक है। समझिए, इस सूचना, पहली सूचना इस तरह की होती थी। जब भगवान की भक्ति मनुष्य करते थे तो भगवान इस तरह से सूचना देते थे और महिलाएं इस सूचना को लेकर पति के रास्ते को संभाल लेती थी। और जो नहीं मानता था तो समझो वो अपने स्तर से उतर जाता था कि चला जाता था। इसलिए बंधुओं,
देखो, अपने अपने गृहस्थ की सीमा को संवारो, अपने परिवार में प्रेम की भावना दिखाओ, बच्चों को अपने रास्ते पर लगाओ। तो समझ जाओ तुम्हारा जीवन स्वर्ग है। धर्म वही होता है, धर्म मर्यादा का अंदर होता है, मर्यादा के बाद धर्म नहीं होता है। समझिए, मर्यादा के बाहर अधर्म होता है। समझो, इसको अधर्म को कैसे भगाना पड़ता है? अपनी आस्था को भगवान से जमा के उनकी भक्ति करना चाहिए। यदि हम उनकी भक्ति करेंगे तो इस अधर्म को भगना पड़ेगा। देखो, इस संसार सागर में स्थान पारस ने दिया है। कई लोग अचंबा करते हैं, इस काल में देव नहीं आते हैं। मैं उन विद्वानों से पूछना चाहता हूं कि तुमने इस काल में देखा है देव कैसे होते हैं? तुमने उनका द्वार देखा? जब अधर्म का मार्ग हो गया, पवित्रता का मार्ग चला गया है, अपवित्रता में बदल गया है, इसलिए देवों का मार्ग रुक गया है। जहां पात्रता सही मिल जाती है, अधर्म का मार्ग नहीं होता है, और जहां शुद्धियां मिल जाती हैं, वहां देवों का वास हो जाता है। जहां शुद्धियां नहीं होती वहां व्यंतरों का वास होता है।